तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग के मन में ये बातें तो चल ही रही होंगी कि अब क्या, जो कुछ भी आप लोगों ने दिल्ली में देखा, जो कुछ भी हश्र हुआ, मैं उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अभी के लिए प्रश्न ये है कि क्या NIOS की लड़ाई अब समाप्त हो चुकी है और जो फाइनल रिजल्ट है वो अब आ चुका है। तो मैं एक बार फिर से आपको ये कहूँगा कि नहीं, मेरी बातें हुई हैं, दीपक जी से भी हुई हैं, आशुतोष सर से भी हुई है, NIOS DLED के लिए और भी जो लोग कुछ काम कर रहे हैं उनसे भी बातें हुई हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ एक चांस हमारे पास है और उस चांस को प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। फिर इसके बाद ज़िंदगी हमें मौका नहीं देने जा रही है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, लंबी बातें हमारी हुई हैं आशुतोष सर और दीपक सर से भी, और भी विकल्पों पे विचार किया जा रहा है। लेकिन एकमात्र जो विकल्प है जिससे इंस्टेंट आपको रिज़ल्ट मिलने की संभावना है, हम कह सकते हैं, वो है दिल्ली के थ्रू ही। आप लोग को पता है कि जो संसद का मानसून सत्र है वो 15 जुलाई तक चलेगा। यदि सब कुछ ठीक रहता है तो कभी कभी ज़्यादा शोर शराबा हो, हंगामा होता है तो वो लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर है कि वो क्या करते हैं और किस तरह से संसद चलाते हैं। खैर, लेकिन जो नॉर्मली एक डेट घोषित है वो है 15 जुलाई तक। इस 15 जुलाई के अंदर ही जो कुछ भी करना है हमें करना होगा। एक बार फिर से आप लोगों को पता होगा कि एक बार फिर से प्लान किया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर गैदरिंग हो और इस मामले को संसद तक ले जाया जाए और बाकी जो संवैधानिक संस्थाएं, NCT हो गया, MHRD हो गया, और भी जो संस्थाएं हैं जो इससे रिलेटेड हैं, उनके पास भी मामले को ले जाया जा सके। जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है, ये एक महत्वपूर्ण वीडियो है, ये महत्वपूर्ण अपडेट है। मेरी बात को आप लोग समझ लीजिएगा। मैंने पहले ही बोल दिया है कि इस बार यदि गलती की तो फिर दोबारा हमें मौका नहीं मिलने जा रहा है। और यदि ये गलती हो गई, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, हफ्ते 2 हफ्ते की बात है, फिर से मैं आपको एक चीज़ बोल दूंगा कि अब भाइयों कुछ नहीं हो सकता, हमें आप माफ़ कीजिएगा। क्योंकि जो भी कोर्ट के एक अल्टरनेटिव रास्ता हमारे पास कोर्ट का है, लेकिन डिसाइडेड मामला है, इस पे भी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो एक प्रयास किया जा रहा है, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये सब बातें क्यों की जा रही हैं? दिल्ली से ही सारी चीज़ें क्यों करने की कोशिश की जा रही है? उसकी वजह ये है और उसका कारण ये है, जो हम चाहते हैं वो समझ लीजिए। हम ये चाहते हैं कि हमें इंडिविजुअली अपना केस लड़ने की ज़रूरत ना पड़े। सरकार ने कोर्स कराया है, सरकार ही ये केस लड़े, सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, सरकार पैरवी करे और सरकारी स्तर से ही इसका समाधान हो। यदि सरकार चाहे तो 24 घंटे के अंदर इसका समाधान हो सकता है। आप लोग को पता है, जो गजट पब्लिकेशन वाला कार्य था वो नहीं हो पाया था, उस पर नंदन सिंह बोहरा सर ने भी काम किया था, कार्तिक सिंह ने भी काम करने की कोशिश की, लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ। क्योंकि बड़ी संस्थाओं के कार्य हैं और बड़ी संस्थाओं में इंडिविजुअली हम चाहे व्यक्तिगत रूप से चाहे कोई काम इस तरह का करवा लें, बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि इस तरह की पहुंच और सामर्थ्य नंदन सिंह बोहरा सर के पास है, लेकिन कहीं न कहीं आप लोग की शिथिलता देख करके उन्होंने कदम पीछे खींच लिया। उन्होंने, मैं आपको बता चुका हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इसके रिगार्डिंग उन्होंने केस भी कर दिया था, लेकिन बाद में इन्हीं सारी चीज़ों से निराश होकर उन्होंने शायद अभी वो साइलेंट हैं। यहाँ पे यदि सरकार हस्तक्षेप करती है तो 1 दिन के अंदर गजट पब्लिश हो जाएगा और जब गजट पब्लिश हो जाएगा तो उसको रिव्यू में ही लगा के हम जो एक रिलीफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इंडिविजुअली हम नहीं कर सकते हैं ये काम, हमें इसके लिए भीड़ इकट्ठी करनी होगी, गैदरिंग इकट्ठी करनी होगी। आशुतोष सर से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमने जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं उनसे बात की, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ कही है कि आप लोग कहने के लिए 14 लाख हो, 12 लाख हो पास आउट जो हुए एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन वो संख्या कहाँ है? दीपक सर ने पहले दिन ही कह दिया था कि यदि मेरे पीछे 200 लोग खड़े हो जाएं तो आज ही मैं काम करवा दूंगा। आशुतोष सर ने यहाँ तक बोल दिया कि सर 90% जो कार्य है वो हो चुका है, हम पीक पे चल रहे हैं, 10% बचा हुआ है और यदि 500,000 लोग NIOS के अभ्यर्थी दिल्ली आ जाते हैं तो हम सफल हो जाएंगे।
क्या कहते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग विचार अपना ज़रूर दीजिएगा। और भी कुछ चीज़ें आपसे मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। राहुल गांधी जी से भी मिलने की कोशिश की गई वहाँ पे, और जो इनके पीओ हम कह सकते हैं, पीए और जो बाकी लोग काम देखते हैं, उन्होंने कहा कि नीट का ही उन्होंने एग्जाम्पल दिया। बार बार मैं भी आपको नीट का एग्जाम्पल देते रहा हूँ कि नीट का इतना जल्दी सोल्यूशन, इतना जल्दी एक्शन हम कह सकते हैं, सोल्यूशन कुछ और डिमांड्स हैं। परीक्षा रद्द करने की बात हो रही है, लेकिन सरकार जो है उसमें संशोधन की बात कर रही है, उसमें कुछ सुधार की बात कर रही है, लेकिन हमारा वो मुद्दा नहीं। मैंने एक रेफरेंस के रूप में ही आपसे पहले भी कहा था, और अभी आशुतोष सर ने बताया कि सर हम जब उनके आवास पर मिले तो हमसे यही कहा गया कि आप लोग की संख्या कहाँ है। क्या राहुल गांधी जी 10 लोगों के साथ बैठेंगे जाके धरने पे, या कोई भी एक्शन लेंगे? दिखना तो चाहिए ना। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो देखिए, हर कोई हमारा साथ देगा, चाहे अब आप जानते हैं कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है जो पहले थी। कांग्रेस पावर में है, भले ही सत्ता में ना हो, लेकिन इतनी मजबूत इस समय होके ये पार्टी उभरी है, और हम कहें कि पूरा गठबंधन उभरा है कि अब ये सरकार को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि पीछे कुछ लोग खड़े दिखाई देने चाहिए। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूं दोस्तों, सिर्फ मैं इतना आपसे कहना चाहता हूं कि वहां से भी यही कहा गया है कि यदि आप थोड़ी सी गैदरिंग दिखा देते हैं, थोड़ी सी अपनी संख्या दिखा देते हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता क्या 5 लोग के बीच जाके बैठेगा? क्या वही जनाधार उसका है? तो मामला तो बड़ा है, लेकिन शायद आप लोगों ने ये मान रखा है कि अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने बाईपास कर लिया हो, कुछ लोगों ने दूसरे कोर्स कर लिए हैं, लेकिन यदि हम 12 में से हम कहते हैं कि 1200 लोग तो बचे होंगे, कम से कम उन दोस्तों को आपसे मैं कह सकता हूँ जो आप हमें देखते हैं वही तो दिल्ली पहुँच जाइए। अंत में मैं यही दोस्तों आपसे कहना चाहता हूँ, ये आखिरी मौका है, पूरी अपडेट मिलेगी आपको, पूरा सपोर्ट मिलेगा, कहीं आपको भटकना नहीं है। दिल्ली के अंदर जब भी आपको बुलाया जाए, बहुत जल्दी बुलाया जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। सारी तैयारियां हो चुकी है, मैंने आपसे कहा डॉक्यूमेंटेशन का एक जो कार्य होता है वो हो चुका है। बाकी इस संबंध में बातचीत करने के लिए कल मैंने आशुतोष सर और दीपक सर को लाइव भी बुलाया है। आपकी जो भी क्वेरी होगी वो आप उनसे डायरेक्ट पूछ लीजिएगा। कल हम लोग अभी तो मैं समय नहीं बता सकता, लेकिन 9 बजे के बाद ही बैठेंगे, 9 बैठ सकते हैं, तो आप लोग ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक अंतिम बार एक रिक्वेस्ट कह लीजिए, उसको अपील कह लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, जो कुछ भी आपको कहना है आह्वान कर लीजिए। मैं आप लोग से आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ जब भी आपको इस बार दिल्ली में बुलाया जाता है, आप अधिक से अधिक संख्या में आइए। कम से कम हम कह रहे हैं कि 1000 लोगों की आवश्यकता है, आप 5000 आइए ना, आप लोग आ सकते हो। एक बात मेरी, आज आप लोग अपना मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डर चालू कर लीजिए। एक बार मैं आपको कह रहा हूँ कि यदि 1000-2000 संख्या भी आप लोग की दिल्ली में हो जाती है, मैं यहीं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि NIST DLED कोर्स वैलिड हो जाएगा। और ये भी आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि यदि इस बार आप लोगों ने पहले टर्न में तो आप लोगों ने धोखा दे दिया, मेरी बातें आप लोगों को बुरी लग सकती हैं, मैं आपसे ये बातें कह सकता हूँ, मेरा यह हक बनता है, अपनत्व में ही ये बातें कह रहा हूँ। लेकिन अभी एक बार आप लोगों ने धोखा दे दिया है, दोबारा से फिर से प्रयास करने की बारी है, सारी तैयारियों के साथ प्रयास करने की बारी है। यदि आप लोग धोखा देते हैं तो मैं यहीं आपको कह देता हूं, गारंटी देता हूं कि फिर NIST DLED को शायद ही कोई बचा पाए। तो बस दोस्तों यही कहना था आपसे, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट हमेशा की तरह करना चाहूँगा कि कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।